हमारे देश का कैपिटल न्यू दिल्ली 8 सितंबर से 10 सितंबर तक बंद है। इसका रीज़न ये है कि हमारा देश G20 समिट होस्ट कर रहा है। G20 समिट है क्या? इसे क्यों होस्ट किया जाता है? इससे क्या होता है? आज मैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने का कोशिश करूंगा। पहले बात कर लेते हैं G20 कब बना, क्यों बना और इसे किस लिए बनाया गया, इसका क्या ज़रूरत था। इसे 1999 में बनाया गया था। यह बनाया गया था फाइनेंस मिनिस्टर और देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर की मीटिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम पूरा साउथ एशिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। 2008 से पहले सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का मीटिंग होता था, लेकिन 2008 के बाद और 2008 में पहली दफ़ा देश के पीएम और प्रेसिडेंट का मीटिंग हुआ। इस मीटिंग को यूनाइटेड स्टेट के कैपिटल वाशिंगटन डीसी में पहली बार होस्ट किया गया। इस मीटिंग को होस्ट करने का यह रीज़न था क्योंकि उस टाइम पूरा ग्लोबली यह एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। I think this is the most significant financial crisis in the post-war period. There are fears the sell-off will continue on Wall Street. Soaring gas prices, falling home prices, and rising unemployment. G20 का मेन मोटिव यह है कि दुनिया में इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ और किसी भी फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड किया जा सके। यह G20 का कुछ बेसिक मोटिव था। इसके अलावा भी इसका मोटिव यह है कि किसी भी मेजर इंटरनेशनल इश्यूज़ को डिस्कस किया जा सके। जैसे 2022 में जब इंडोनेशिया ने यह मीटिंग होस्ट किया तो इसका मोटिव था ग्लोबल हेल्थ, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांसमिशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इस G20 में 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन। यह 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड USA। G20 के सभी देश का मिलाया जाए तो यह दुनिया का 66% पॉपुलेशन रखते हैं। पूरे दुनिया की GDP में 85% बस इन्हीं 20 कंट्री का GDP है। दुनिया का 75% ट्रेड इन्हीं 20 कंट्री द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका कोई फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नहीं है। यह एक वर्ड ट्रोइका पे काम करता है। ट्रोइका मतलब जैसे कि पास्ट में इंडोनेशिया इस समिट को होस्ट किया था, प्रेजेंट में इंडिया होस्ट कर रहा है और फ्यूचर में मतलब 2024 में इसे ब्राज़ील होस्ट करेगा। तो इस हिसाब से यह एक ट्रोइका वर्ड पे काम करता है। इस वजह से कंटिन्यू सबमिट होता रहता है बिना किसी रुकावट का। इस साल इस सबमिट को हमारा देश इंडिया होस्ट कर रहा है। तो अब मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि इसे कब होस्ट किया जाएगा, इसका मेन मोटिव क्या है। इंडिया का प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से ही चालू है और यह 30 नवंबर 2023 को ख़त्म हो जाएगा। इंडिया को प्रेसिडेंसी 2022 के इंडोनेशिया समिट में इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हैंड ओवर किए थे। G20 के सभी देश को 5 ग्रुप में बांटा गया है एक्सेप्ट यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यह कोई देश नहीं है। हर ग्रुप में 4 देश है और 1 बाय 1 हर ग्रुप का टर्न आता है यह G20 समिट होस्ट करने का। और उन ग्रुप के चारों देश मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि इस साल इन चारों देश में से कौन सा देश G20 समिट होस्ट करेगा। इंडिया यह समिट 2021 में ही होस्ट करने वाला था और उसके अगले साल इटली 2022 में यह होस्ट करने वाला था, लेकिन इंडिया ने इटली से रिक्वेस्ट किया और उसे कहा कि इंडिया को 2022 में G20 समिट होस्ट करना है, क्योंकि उसी साल हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरा हो रहा था। लेकिन इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम हमारे देश से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे यह समिट 2022 में होस्ट करने देने के लिए, क्योंकि इंडोनेशिया को ऑलरेडी 2023 में एक समिट होस्ट करना था। उस समिट का नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इसी वजह से हमारा देश इस समिट को अभी 2023 में होस्ट करने वाला है। यह समिट 9 और 10 सितंबर के बीच हमारे कैपिटल न्यू दिल्ली में होने वाला है। इसी वजह से 8 से 10 सितंबर तक न्यू दिल्ली बंद है। इस G20 समिट का मेन एजेंडा ग्रीन डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज होने वाला है। और कुछ रिपोर्ट का यह भी कहना है कि इसी साल अफ्रीकन यूनियन को भी इस ग्रुप में ऐड किया जा सकता है और यह G20 से G21 हो जाएगा। इसका मेन मोटिव है वसुध कुटुंबकम। इसका ट्रांसलेट होता है 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। इंडिया ने उन 19 देश के अलावा भी 10 देश को इस समिट में इनवाइट किया है। वह यह देश है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिस,
नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यह समिट में रशिया के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इन दो देशों की तरफ से इस चीज़ पे कोई क्लियरिटी नहीं आया है कि वह यह समिट क्यों अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। इस समिट को होस्ट करने के लिए एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है ITPO कॉम्प्लेक्स और इसे बनाने का खर्च लगभग 2200 करोड़ रुपया आया है। इस G20 समिट के साथ एक नया कंट्रोवर्सी भी ऐड हो गया है। जब हमारे देश से सभी देश को एक इनविटेशन लेटर भेजा गया तो उस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। तो इसी वजह से कुछ लोग आयास लगा रहे हैं कि इस समिट में इंडिया का नाम पूर्ण रूप से भारत कर दिया जा सकता है। और इसी के बाद अपोजिशन पार्टी हमारे देश के यह सवाल उठा रहे हैं कि नाम चेंज करने की क्या ज़रूरत है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।